मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डालना चाहूँगा, वो है सोशियो कल्चरल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियन न्यूट्रिशन। ये बड़ा शब्द है इसलिए क्योंकि यही मुझे लग रहा है कि इंडिया की चैलेंज बन सकती है फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी फूड। क्योंकि आजकल योर पेरेंट्स भी आपको अगर 50 प्लस का मैं तो 70 प्लस होंगे, कईयों के 60 प्लस या वो भी होंगे, तो उनके रिजिड बिलीव्स होते हैं कि भाई आयुर्वेदा के हिसाब से ये है, ट्रेडिशनल के हिसाब से ये है। पहले हमने आगे पॉइंट क्लियर किया था, पर मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी इंसान की रिजिड बिलीफ सिस्टम है तो उसे तोड़कर न्यूट्रिशन फॉलो करना वो कहीं ना कहीं उसे ऑब्स्टिकल बनेगा ही बनेगा। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि इंडिया की बिलीव्स उसे कितना रोक रही है एक हेल्दी बनाने में। यार देखो, मेरे केस में तो ऐसा है कि मैं सीधे बोल देता हूँ कि बॉस आई एम नॉट हियर टू सेव एवरीबडी, और मुझे सब लोग को हेल्प भी नहीं करना है। जिसको हेल्प चाहिए हम गाइड कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, करो, वरना जिसको आपको फॉलो करना है वो करो। आज फॉलो करोगे तो आज रिजल्ट्स मिल जाएंगे, और 10 साल बाद फॉलो करोगे तो 10 साल बाद रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपके ऊपर है कि आपको 10 साल पहले आपको पैसा वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट करना है, या सीधे सीधे इधर पे आना है। क्योंकि घूम फिर के जो ये कर रहे हैं वही काम करता है, जो हम कर रहे हैं वही काम करता है। अगर आप अपना एक रिजिड बिहेवियर मान के चलोगे कि बॉस मैं तो ये आयुर्वेद ये बोलता है, ये होम्योपैथी ये बोलता है, तो देखो फॉलो कर लो ना, फॉलो कर लो और हो जाओ फिट। अगर हो जाता है फिट और वो चीज़ काम करती, तो फिर हम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। तो पर्सनली तो मैं तो मतलब आई एम नॉट श्योर कि हाउ मच शी गिव्स अ लीवे टू सच काइंड ऑफ थॉट्स, और ये मैं एंटरटेन नहीं करता हूँ। मैं तो लोगों को सीधे बोल देता हूँ, भाई अगर तुम्हारी ये बिलीफ सिस्टम है, डू नॉट फॉलो मी, आई डो नॉट नीड यू टू फॉलो मी, प्लीज़ जाओ। मेरा काम है लोगों को एजुकेट करना। तुम्हारे बिलीफ सिस्टम के चक्कर में अपना एजुकेशन का प्रोसेस ही नहीं कर सकता। जैसे लोग आते कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा खाना खाते हैं, तो अब हम या आप जो बता रहे हैं वैसे कैसे खाएं, तो हम उनको सीधा सवाल पूछते हैं कि आप इस तरह का जो खाना खा रहे हो उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ है, आपकी हेल्थ कितनी इम्प्रूव हुई है, बताइए। आप तो हमारे पास डायबिटीज़ लेके आए हो, या पीरियड लॉस ऑफ पीरियड लेके आए हो, या कुछ मसल मास कम है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, लिपिड प्रॉब्लम्स है, लाइक कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है, ये सब लेके आए हो। आप 20 साल से यही खाना खा रहे हो, अब आपको यही अगर खाना खाते रहना है तो ये कंडीशंस जाने नहीं वाली है। तो अगर आप इसी तरह का खाना खाना है तो हमारे पास क्यों आए हो? आपको चेंज चाहिए, राइट? यू वांट टू इम्प्रूव योर हेल्थ। तो अब आपको यू हैव टू हैव फेथ ऑन द फैक्ट कि आप जो ये खाना आपका, उसमें भी हम 20%, 30%, 40%, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी एक्चुअली हेल्दी खाते होते हैं, उनका बस बैलेंस गड़बड़ होता है या किस तरह से खाना है उनको नहीं पता होता, तो हम थोड़ा सा उसको ट्वीक कर देते हैं कि भाई इसी तरह से यही खाना खाना है, तो इसका पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं ऐसे कुछ, तो वो भी काम कर जाता है। पर अगर बहुत ही अनहेल्दी है तो उनको एक वेकअप कॉल देना पड़ता है कि ये जो तेल दिख रहा है ना सब्जी में से बहुत तैरता हुआ बाहर आ रहा है, उसके चलते आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है। तो अगर एलडीएल कम करना है तो ये तेल दिखना नहीं चाहिए, सीधी बात है। तो ये इस तरह से कभी कभी ये लगता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं, मेरी एक क्लाइंट भी परसों ही कह रही थी कि अमिता तुम्हारे साथ कॉल ने मेरे को बहुत ऐसे स्ट्रेस हो जाते, पसीने छूट जाते। मैंने बोला क्यों? तो कहते तुम डांट लगा देती हो। मैंने तुम इसीलिए तो आ रही हो, प्यार तो तुम्हें घर पर मिल रहा है, उससे क्या हो रहा है? तुम तो अनहेल्दी हो उस प्यार में, राइट? तो समवन हैज़ टू शो यू द राइट वे। तो तुम इसीलिए मेरे पास आई हो ताकि मैं तुम्हें एक मिरर दिखा सकूं कि तुम ये गड़बड़ कर रहे हो, क्यों नहीं खा रही हो सब्जी। तो फिर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? करना पड़ता है इससे। Whenever someone approaches to me saying कि ये हेल्दी खाना बोरिंग होता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंसान बोरिंग होता है, खाना नहीं। खाने को तो हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। When it comes to making food healthy, there are certain things which are negotiable, there are certain things which are not. Which are not is कि तुम्हें सारे कंपोनेंट्स तुम्हारी बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए चाहिए, वो चाहिए। इट्स नॉट नेगोशिएबल। तुम्हारी बॉडी तुमसे भीख नहीं मांग रही है कि मुझे इतना प्रोटीन दे दे, तुम्हें डिमांड करेगी। ये इट्स सप्लाई एंड डिमांड, इट्स नॉट सप्लाई एंड रिक्वेस्ट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट्स फंडामेंटल, नॉन नेगोशिएबल। सेकंड इज डोजेज एंड फ्रीक्वेंसी।
बहुत सारे लोग ये थोड़ी थोड़ी स्पोरेडिकली सारी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे वी गेट हैप्पी विद 1 कटोरी ऑफ दाल, प्रोटीन आ गया, एंड दैट्स द मेजर थिंग व्हिच वी फेस। कितना सारा, हाँ कितना सारा। मूंग चिला इज अनदर थिंग कि मैंने ब्रेकफास्ट में अभी यू नो कोकी और थेपला की जगह पे मैंने मूंग चिला शुरू किया। ओह माय गॉड, वाह, आज तो इतना सारा प्रोटीन हो गया। बहुत सारा। क्वेज ही कर दिया हमने कुछ। तो डोजेज एंड फ्रीक्वेंसी मैटर करता है, तो वहाँ पे हम ये दोनों नॉन निगोशिएबल है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, बाकी की सारी चीज़ें तुम टेस्टी बनाओ उसको, तुम देयर आर सो मेनी रेसिपीज, तुम्हें मैक्सिकन खाना है, लेबनीज खाना है, इंडियन खाना है, तुम जैन हो, तुम चिकन मटन नहीं खा सकते, इट्स ओके, तुम्हारे विद इन बिलीव्स भी हो सकता है, तुम्हें जो भी बिलीव्स फॉलो करनी है, बट जो नॉन नेगोशिएबल है वही है। एंड अगर तुम्हें वहाँ पे नेगोशिएशन चाहिए तो यू आर मेकिंग अ चॉइस, देन यू हैव टू लिव विद द रेपरकशंस। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, एंड या आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बिलीफ वाले लोग आए तो मैं उनके साथ और बैठ के बात करूँ, और मे बी जब मैं आपकी स्टेज पे पहुँच जाऊँगा तब बोलूँगा कि नहीं भाई, आई एम डन। नहीं, पर उमेश, जो ये तुम कह रहे हो कि मैक्सिकन भी बन सकता है या अलग फ्लेवर का भी बन सकता है, यस बन सकता है। मैं पता है अभी क्या चैलेंज देख रही हूँ, ज़्यादातर लोगों को खाना बनाना आता नहीं है या खाना बनाना होता नहीं, तो ये भी है कि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास एक्चुअली लोग आते हैं नाउ इंक्रीजिंगली, जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि आप हमें डब्बा ही भेज दो ना, आप अपना जो खाना इंस्टाग्राम पे हमें दिखा रहे हो वो बहुत सही लग रहा है, हमें आप डब्बा भेज दो ना, क्योंकि लोगों को दे डोंट वांट टू कुक, दे डोंट नो हाउ टू कुक, एंड पीपल हैव फॉरगॉटन कि हम अब आज जो भी है, यू नो, लाइक ऑल ऑफ अस और एनीवन, राइट, हम जिंदा है, हम हेल्दी है, ये हम जो खाना खा रहे हैं ना उसकी वजह से। तो जैसे हम काम को इतना टाइम दे रहे हैं, कहने को तो कहेंगे पापी पेट का सवाल है, पर वो पेट जब चिल्लाता है तो उसको देंगे बिरयानी, तो वो वैसा नहीं है ना। सो अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस दैट द फूड इज मेकिंग और ब्रेकिंग यू, ये एक अलग लेवल का ही, मतलब आई थिंक इट्स ऑन अस, हमें ये एजुकेट करना ही पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि आप जो खा रहे हो उसी से ये चैलेंज है। अभी हमारी इंडियन डाइट में भी देखो आप, क्योंकि यू आर आस्किंग अबाउट दैट, तो चैलेंज बड़ा सबसे क्या है, ऐसा नहीं है कि सारे कंपोनेंट्स नहीं है डाइट में, इतना कार्ब हैवी डाइट है, इतने ज़्यादा कार्ब्स है, हिल नहीं रहे जगह से लोग, पर कार्ब्स खाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे वो फैट बन के स्टोर होने ही वाले हैं आपके पेट में, लाइक यू नो अराउंड योर फर्स्ट प्लेस टू बी स्टोर्ड इज गोइंग टू बी अराउंड योर एब्डोमेन, तो क्या होगा, पर ये समझाना हमारा काम है।